दोस्तों कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके हार्ट डिजीज़ को पैदा करने के लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारी आर्टरीज के अंदर जम जाता है, वहाँ पर ब्लॉकेज पैदा करने का काम करता है और हमारे लिए बुरा होता है। वहीं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डाइट, लाइफस्टाइल और वेट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं, कुछ ऐसी हर्ब्स भी हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती हैं और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं हार्ट डिजीज़ से, ब्लॉकेज से और हाई ब्लड प्रेशर से। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए वो है गार्लिक। जी हाँ, लहसुन एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। लहसुन के अंदर एक ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं एलिसिन, और एलिसिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर पाई जाने वाली सभी थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। लहसुन आपके एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके साथ साथ ये आपके बीपी को भी कंट्रोल करने में काम आता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं। ओवरऑल आपकी कार्डियो प्रोटेक्टिव जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें सबसे बेहतर चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ जो आपके लिए हो सकती हैं वो है गार्लिक। एक दिन में 1 से 2 लहसुन की कलियां आप ले सकते हैं। सुबह खाली पेट पानी के साथ इसको आप चबा कर भी ले सकते हैं, या फिर इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, उस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। बहुत सारे अचार भी आते हैं लहसुन के जो कि सिरके के अंदर होते हैं, तेल वाला नहीं, सिरके के अंदर जो अचार होता है गार्लिक के उसको भी आप ले सकते हैं दिन में 2-3 बार। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है जिसे आपको रेगुलर यूज़ ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बहुत बढ़िया चीज़ जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं वो है ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी टेस्ट में भी बढ़िया होती हैं, आपको पीकर ताजगी भी महसूस होती हैं और यहाँ साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर देती हैं। ये आपके एलडीएल को घटाती हैं और एचडीएल को बढ़ाती हैं। ग्रीन टी पीने से आपके गट के अंदर जो ऑब्जॉर्प्शन होता है कोलेस्ट्रॉल का वो कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो ओवरऑल आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी ग्रीन टी करती हैं। एक दिन में 2 से 3 तक कप आपको लेने चाहिए ग्रीन टी के विदाउट शुगर, जिससे आप इसका बेस्ट बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तीसरी होम रेमेडीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है धनिया। जी हाँ, धनिया का बीज एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वैसे तो हमारे खाने में आमतौर पर इसका काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन अगर इसको आप थेरेपेटिक तौर पर लेना चाहते हैं तो भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में बहुत सारी इसको यूज़ किया जाता है और यह आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाने का भी काम करता है। धनिया के वैसे तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ये आपके दिमाग को भी मजबूत करता है, बालों को मजबूत करता है, आपकी आई साइट को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन जो इसका बेसिक सबसे बढ़िया बेनिफिट है वो है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का। इसको आप भून कर खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है, डायरेक्टली चबा सकते हैं। सौंफ के साथ आप धनिया का भुना हुआ बीज मिला सकते हैं और मिश्री के साथ मिलाकर भी आप इसको ले सकते हैं। नारियल के साथ मिलाकर ले सकते हैं। एक दिन में 1 से 2 चम्मच तक धनिया का जो बीज होता है उसको आप ले सकते हैं और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी से घटाने का काम करेगा। चौथी चीज़ है इसबगोल की भूसी। जी हाँ, इसबगोल की भूसी बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। इनफैक्ट अभी रिसेंटली यूएस एफडीए ने भी इसको अप्रूव कर दिया है और इसके जो क्लेम था कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस एफडीए किसी चीज़ को अप्रूव कर रहा है तो वो चीज़ कुछ तो असरदार होगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, और सॉल्युबल फाइबर जो होता है ये आपके गट के अंदर से फैट के ऑब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है और ब्लड के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो 1 से 2 चम्मच तक
आप इसबगोल की भूसी ले सकते हैं रोज़ाना पानी के साथ या दही के साथ, और इससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बहुत ही बढ़िया तरीके से कम होगा। और क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की, तो उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। पांचवी चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, वो है फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी का दाना। मेथी का दाना बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो आम तौर पर लोग इसको यूज़ करते हैं डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, और इसके अंदर एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। और इसके साथ साथ जो इसके अंदर फाइबर पाया जाता है, वो फाइबर आपके लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, जो हमारी बॉडी बना रही है, उसको भी कम करने का काम करती हैं। तो ओवरऑल आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मेथी का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। 1 से 2 चम्मच तक मेथी आप ले सकते हैं पानी में भिगोने के बाद, सुबह नाश्ता करने के फ़ौरन पहले या फिर नाश्ता करने के फ़ौरन बाद। लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आंवला। अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं तो आंवला विटामिन सी का भरपूर स्रोत है, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भर भर के मिलता है। आंवला से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है, और क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आंवला आप ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसके बारे में आगे फिर कभी पूरी वीडियो बनाएंगे आंवला के बारे में। बट फिलहाल आप जान लीजिए कि अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं तो आंवला आपके लिए एक बेशकीमती चीज़ है। 1 से 2 आंवला आप ले सकते हैं रोज़ाना। कच्चा खाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी कसैला इसका टेस्ट होता है, खट्टा भी होता है, तो इसको आप मुरब्बे के रूप में ले सकते हैं। मुरब्बा अगर ले रहे हैं और उसको आपने चीनी से बनाया है तो उसको पहले धो लीजिए, ताकि जो एक्सेस शुगर है जो उसकी वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद आप इस आंवले के मुरब्बे को ले सकते हैं। आंवले का अचार भी आता है और आंवले की कैंडीज़ भी आती हैं। कैंडी में थोड़ा शुगर वगैरह ज़्यादा मिला होता है, तो वो मैं उतना सजेस्ट नहीं करता हूँ। आप आंवले का मुरब्बा ले लीजिए धोने के बाद, या फिर आंवला ऐसे ही कच्चा आप खा सकते हैं, या फिर आंवले का पीसा हुआ जो पाउडर आता है उसको भी आप ले सकते हैं। आजकल मार्केट में मिलता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच तक आंवले का पाउडर रात को सोते समय गुनगुने पानी से लीजिए। और अगर आप आंवले का मुरब्बा ले रहे हैं या आंवले को कच्चा खा रहे हैं तो सुबह खाली पेट लेना इसको बेस्ट होता है आपके लिए। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जिसको समय के साथ मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो हर्ब्स और जो होम रेमेडीज़ मैंने आपको आज बताए हैं, उनको आप अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल के साथ और एक्सरसाइज के साथ ज़रूर ऐड करिए, ताकि आपके जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की स्पीड है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाए और आप जल्दी से जल्दी कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पा सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा मिल सके। मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें।